क्यों बचाए मुझे? मर जाने दिया होता। क्यों बचाया मतलब? भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और बाई चांस मैं एक फोटोग्राफर हूं और किसी खूबसूरत लड़की को ऐसे मरने नहीं दे सकता। क्या करें? बात तो तब होती जब आप जैसी खूबसूरत लड़की समुद्र के किनारे होती, डूबता हुआ सूरज होता, धीमी धीमी लहरें होती और मैं आपकी तस्वीरें लेता। What? व्हाट? ठीक है, अब ये बताइए कि इतनी खूबसूरत लड़की मरने क्यों जा रही थी? ये खूबसूरती तो मेरे लिए तकलीफ बन गई है। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better. Hey, लड़के! Hey! Hello! देखो! रुक जाओ! सुनो! Hey! Hey! छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मरना चाहते- छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मुझे मर जाने दो, छोड़ दो। नहीं, मुझे मरना है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों बचाए मुझे? मर जाने दिया होता। क्यों बचाया मतलब? भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और बाई चांस मैं एक फोटोग्राफर हूं और किसी खूबसूरत लड़की को ऐसे मरने नहीं दे सकता। क्या करें? बात तो तब होती जब आप जैसी खूबसूरत लड़की समुद्र के किनारे होती, डूबता हुआ सूरज होता, धीमी धीमी लहरें होती और मैं आपकी तस्वीरें लेता। What? व्हाट? ठीक है, अब ये बताइए कि इतनी खूबसूरत लड़की मरने क्यों जा रही थी? ये खूबसूरती तो मेरे लिए तकलीफ बन गई है। क्या करूं मैं इस खूबसूरती का? हैं? वो आदमी जिसे मैं प्यार करती थी और जिसके साथ साथ फेरे लेने के सपने देखती थी, वो बस अपने करियर के लिए मुझे छोड़कर चला गया। छह, बस इतनी सी बात। आपको क्या लगता है ये उसका जवाब है? फिर इसका क्या जवाब होगा? देखो, उस बेवफा को भूल जाओ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो, अच्छा लड़का देखकर उसके साथ साथ फेरे लो, शादी करो, अपना करियर बनाओ और उस कमीने को मुंह तोड़ जवाब दो, जैसे को तैसा। आपका नाम क्या है? आरती। आरती। आरती जी, प्लीज ये दोबारा आत्महत्या करने मत जाना। बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। ए, अब चलें? लीजिए, ये थी हमारी पहली मुलाकात। इसका मतलब मिसेस प्रधान का एक पास्ट भी था। जी। हेलो। हाँ, क्या वो मिल गया? अच्छा ठीक है, उसे वहीं रोक कर रखो, मैं अभी आता हूं। ओके। अच्छा मिस्टर प्रधान, अभी मैं चलता हूं। पर चाय तो पीजिए। नहीं, अभी थोड़ी अर्जेंसी है, फिर कभी। अगर आपकी दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको फिर तकलीफ दूंगा, ठीक है? जी जरूर, कभी भी। हाँ, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर करना मर्डर ही होता है। तू क्या समझता था कानून खेल है? पुलिस को चकमा देकर तू भाग जाएगा? आने दे हमारे साहब को, फिर देखना। साहब, साहब है ये ट्रक ड्राइवर।
ठीक है, मेरी केबिन में ले आओ उसे। जी साहब। चल, अरे चल। साहब। क्या नाम है तेरा? कल्लू यादव है साहब। हाँ बोल। इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब। मैंने तो उस औरत को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो औरत मेरे ट्रक के सामने आ गई। तू अगर दोषी नहीं है तो भागा क्यों? मैं डर गया था साहब। आपको तो मालूम है, ऐसे में पब्लिक पकड़ लेती है तो जिंदा नहीं छोड़ती है, उसे जान से मार देती है। अच्छा, हवलदार बंद करो इसे। चल में मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब, फिर भी आप मुझे औलाद में डाले हैं साहब। एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती तू यही बंद रहेगा, समझा? हवलदार ले जाओ इसे। चल मेरे दोस्त हो साहब, चल। इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब। अजी हरीश बाबू उठिए, आपको कुछ खास खबर बतानी है। अजी प्रसाद साहब आप भी आइए। अरे छोड़िए इसे, आइए जल्दी आइए। अजी मुरली साहब आपको कुछ खबर है, कुछ पता है क्या? वो अपनी आरती बाई थी ना, वो तो निकल ली। कहाँ? न बाबा न कूपर, डायरेक्ट ऊपर। क्या बात कर रहे हो? आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो ये पेपर देख लीजिए। ये पेपर मुझे दे दीजिए, साहब को दिखाना है। मनोज साहब, मनोज साहब, हाँ, ये मनोज। देखिए। ओह माय गॉड। साहब गलत काम का गलत अंजाम होता है। अब अपनी आरती बाई को देख लीजिए, हमारे ऑफिस में कितनी बड़ी पोस्ट पर थी, कितनी बड़ी पगार थी उनकी, लेकिन गलत काम किया तो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। तुम जा सकते हो। अच्छा साहब। हेलो, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। मे आई कम इन सर? या प्लीज कम इन। सर आई एम अजय मेरा, मैं मार्केटिंग में। हैव अ सीट। थैंक यू सर। अच्छा, तो आप मिसेस आरती प्रधान की जगह आए हैं? यस सर, पर मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं ऐसे वक्त में ज्वाइन हुआ हूं जब अखबारों में उनकी मौत की खबर छपी। ओह कम ऑन, दैट इज लाइफ। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपने ठीक कहा सर, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। हाँ? सर, सर ये क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हो सकती है वो लड़की? बार बार एक ही सपना क्यों दिखाई दे रहा है?
आज फिर मैंने वही भयानक सपना देखा। पता नहीं ये सपना मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है। एक लड़की सुनसान रास्ते पे अकेली चली जा रही है और एक ट्रक आके उसे कुचल देता है। कौन हो सकती है वो लड़की? काश मैं ये जान पाता ताकि उसकी कोई मदद कर सकता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, अब तू ही कोई मुझे रास्ता दिखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा।
जैसा करेगा वैसा भरेगा। कौन है? कौन है? क्या हुआ साहब? वो गिलास टूट गया, मैं भी साफ कर देता हूँ। साहब हो गया साहब। ये तुमने क्या लिख दिया? कहाँ क्या लिख दिया साहब? अरे जैसा करेगा वैसा भरेगा लिखा है तुमने। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है साहब। अरे साहब अजय, संभालो अपने आप को। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। अगर ऐसी बेवकूफियां करोगे तो इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। संभालो अपने आप को। हेलो मिस्टर जय, यस सर, तुमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली? आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट सर। नहीं नहीं, जैसी है वैसी ले आओ। ओके सर, मैं अभी लाया। मैं आई कम इन सर? हाँ अजय, कम कम। सर ये रही प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फैंटास्टिक। सर ये क्या है? क्या क्या है? सर सर इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो था आपने भी देखा, मैंने भी देखा सर। ना, तुम जाओ, मैं फाइल बाद में पढ़ लूंगा। मगर सर। हाँ जाओ अपने केबिन में।
या इंस्पेक्टर, अब ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। मिस्टर मनोज सक्सेना, हाँ इंस्पेक्टर साहब आइए, प्लीज बैठिए। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्या आप जानते हैं मिसेस आरती प्रधान, जो आप ही के ऑफिस में काम करती थी, उनकी ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई? जी हाँ, अखबारों में पढ़ा था, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं। जी नहीं, मेरा मतलब है ऑफिस का माहौल कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता नहीं। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, इस दफ्तर में आपको ऐसा कुछ लग ही नहीं सकता, क्योंकि मिसेस आरती प्रधान ने गलत हरकतों की वजह से उन्होंने अपने आप को इस ऑफिस में बदनाम कर लिया था। खैर, आरती तो मर चुकी है, तो उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसने खुदकुशी क्यों की, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब इंसान के इरादे नाकाम हो जाते हैं, तब अक्सर फ्रस्ट्रेशन में वो खुदकुशी कर बैठता है। और वैसे भी आरती इस ऑफिस से निकाली गई थी इंस्पेक्टर साहब। आरती उन औरतों में से थी जो अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकती हैं। I see। इसका मतलब यह हुआ कि मिसेस प्रधान के साथ ट्रक का हादसा नहीं था, वो खुद मरना चाहती थी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन मिस्टर सक्सेना। अच्छा, मुझे इतना बताइए कि आप मिसेस प्रधान को कब से जानते हैं? मेरी मुलाकात उनसे इसी ऑफिस में हुई जब मैं इस ऑफिस में सीईओ बन के आया। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू। अजय, यस सर। ये क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? खेल? मैं कुछ समझा नहीं सर। अभी अभी पुलिस आई थी। सर लेकिन उससे मेरा क्या? जब से तुमने ये ऑफिस ज्वाइन किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। वो क्या है? जो करेगा वो भरेगा। सर ये सब मेरे साथ हो रहा है, मेरा विश्वास। Oh, shut up and don't repeat this. कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो, somebody open the door, please. दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, somebody open the door. बेकार है, सब बेकार है। यहाँ से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। तुम आती हो ना, लेकिन तुम तो मर चुकी थी। आप अभी मनोज सर कहेंगे कि मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ, खेल खेल रहा हूँ, लेकिन खेल तो मेरे साथ हो रहा है। हाँ, तुम उनके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हो। अब खेल तो मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मरे हुए लोग तो मरे हुए लोग आत्मा बनकर कुछ भी कर सकते हैं। आत्मा? अजय, अजय उठो, अजय उठिए। क्या हुआ अजय। आपको? हाँ? क्या हुआ अजय? कहीं चोट तो नहीं लगी? सर वो अजय, चुप रहने में ही भलाई है, वरना अगर कुछ कहेगा तो ये लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। मनोहर, पानी लाओ। लो सब पानी पियो।
सर बस हल्का सा चक्कर आ गया था। तुम तो बहुत सेंसिटिव हो। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाना। जी। और अब घर जाओ और आराम करो। ओके? ओके सर। गुड। चलो उठो। कम। अजय, जस्ट रिलैक्स टुडे। कल से काम। ओके सर। टेक केयर। थैंक यू सर। टेक केयर। अजय, 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 कौन है? कौन है? अजय, कौन है? कौन है? अजय, कौन है? अजय, कौन है? अजय, कौन है? कौन है? अजय, तुम डर गए? तुम? हाँ मैं, मगर तुम डरो मत। देखो, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। तो मैंने कब कहा कि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है? तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वीर पुरुष हूं। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब जाके अपना करियर बनाने निकला हूं। करियर, यही एक शब्द है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तो अब तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? अरे अगर मेरे साथ ऐसा बार बार होता रहा तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और तुम क्या चाहती हो? मैं भी तुम्हारी तरह खुदकुशी कर लूं? खुदकुशी? तुमसे किसने कहा कि मैंने खुदकुशी की? सब तो यही कह रहे हैं और अखबार में भी यही छपा है। झूठ है अजय, ये सब झूठ है। ये सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं और ये भी कह रहे होंगे मैं ट्रक के नीचे आके मर गई। हाँ। अजय, वो ट्रक मुझे मार डालने के लिए किराए पर लिया गया था। और उस ट्रक के ड्राइवर ने किसी के इशारे पर मेरी हत्या कर दी। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मर्डर। क्या? कौन है? कौन है तुम्हारा मर्डर, तुम्हारा कातिल? मेरा कातिल? मेरा कातिल? 5 लोगों ने मिलकर मेरी हत्या की है अजय। 5 लोगों ने मिलकर? लेकिन तुम्हारी मौत तो ट्रक से टकराने से हुई थी ना? हाँ, ये मेरी मौत की वजह है, लेकिन मुझे मौत की कगार तक लाने वाले 5 आदमी हैं और उन सभी के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। ये उन दिनों की बात है अजय, जब मैं सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और मनोज सक्सेना फाइनल ईयर में। मनोज सक्सेना? यू मीन वो मेरे सीईओ? हाँ, वही मनोज। So, 8 was fun, huh? Yep. That's enough. That's for the lady. Please. क्या चाहिए सर? हाँ, 2 कॉफी। यस सर। मनोज, तुम हमेशा यहीं पे क्यों आते हो? दूसरी कोई जगह नहीं मिलती तुम्हें? इसकी कॉफी में जादू है, बल्कि मैं कहूँगा चमत्कार है। कैसा चमत्कार?
जो भी प्रेमी इसकी कॉफी पीते हैं उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। अब छोड़ो भी, हम यहाँ पर 6 महीने से आ रहे हैं, शादी तो दूर एंगेजमेंट भी नहीं हुई है। एक बहुत बढ़िया चक्कर चला रहा हूँ। मनोज, तुम चक्कर चलाते रहो, एग्जाम सर पर है और ये तुम्हारा फाइनल ईयर है। देखो तुम इसकी फिक्र मत करो, अभी से बहुत बड़ी कंपनीज के लोग मेरे आजू बाजू मंडला रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा परसेंटेज लाने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मुझे पास होने के लिए तो 1 साल लगेगा मनोज। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शादी करने के बाद मुझे घर पर बैठने के लिए कहोगे? ये तो सोचना पड़ेगा। You think I'm like that? जो भी हो मनोज, जब मुझ जैसी लड़की प्यार करती है ना, तो उसकी सपनों की मंजिल सिर्फ शादी होती है। ओ, शादी वाली कॉफी आ गई। पहले यहाँ थैंक यू। पीजिए। एक्सक्यूज मी, Yes, sir. मैं मनोज सक्सेना, मिस्टर अग्निहोत्री ने बुलाया है। Let me check. Just a minute. जी। Hello, sir. Mr. Manoj Saxena. Okay, sir. You can go inside. थैंक यू। May I come in, sir? आइए आइए मिस्टर मनोज सक्सेना, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू। देखिए, इस वक्त आपकी फाइल मेरे सामने रखी है। जी? जी हाँ, इस फाइल में आपका बायोडेटा है। हमारी फर्म साल में 2 ऐसे एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है जिनका रिकॉर्ड आपकी तरह शानदार और ब्रिलियंट होता है। अगर आप चाहें तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा जॉब ऑफर है। सर, लेकिन अगले हफ्ते मेरे एग्जाम्स हैं। हमें पता है एग्जाम का रिजल्ट क्या आने वाला है। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? सर, ऐसा कौन सा नौजवान होगा जो आपसे जुड़ना नहीं चाहता? ये तो मेरे लिए फक्र की बात है। लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि हमारी फर्म कम से कम 3 साल के लिए बैचलर अपॉइंट करना प्रेफर करती है। That's not a problem, sir. I am a bachelor. देखिए मिस्टर मनोज, जॉब मिलने से पहले सभी बैचलर होते हैं, लेकिन जॉब मिलने के बाद किसी का अफेयर हो जाता है, कोई शादी कर लेता है। आपका तो किसी के साथ अफेयर नहीं है। क्या हुआ मिस्टर मनोज? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। करियर इज माई प्रायोरिटी एंड आई डोंट बिलीव इन मैरिज। गुड, तो हमारा और आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा और अब हमारी मुलाकात इम्तिहान के बाद होगी। इसके पहले आपको एक लेटर हमारी कंपनी के नाम लिखकर देना होगा कि आप कम से कम 3 साल तक शादी नहीं करेंगे। सर, लेटर आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। प्यार की बड़ी बड़ी बातें करने वाला, साथ जीने और मरने की कस्में खाने वाला, अपने करियर के सामने प्यार व्यार सब भूल गया। इम्तिहान की वजह से उसे वक्त तो नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया था। बस उसे उनसे मिलाने की देरी थी। मेरी शादी से मेरे माँ बाप भी काफी निश्चिंत हो चुके थे और एक दिन मेरी मनोज से मुलाकात हुई। आरती, जो कुछ भी तुम्हें कहना है जल्दी कहो, मुझे जाना है। अरे मनोज, जल्दी सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी है। देखो, एग्जाम्स खत्म हो गए, रिजल्ट्स भी आ गए। अब तो तुम्हें मेरे मम्मी पापा से बात करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्यों? क्यों क्या कह रहे हो? वही शादी वाली बात। देखो आरती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें कहाँ शादी करनी है मनोज? शादी तो मुझे करनी है। तुम बस दूल्हे बनकर मेरे साथ 7 फेरे ले लो। आरती, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। शादी मेरे करियर के बीच में दीवार बन रही है। मनोज, आज तक तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं था। ये करियर कहां से आ गया? करियर इज माई प्रायोरिटी और कुछ नहीं। और हमारा प्यार?
प्यार? मुझे नहीं लगता मैंने तुमसे कभी प्यार किया भी है या नहीं। और वैसे भी मैं प्यार को अपने पैरों की बेड़ियां नहीं बनाना चाहता। हो सके तो मुझे भूल जाओ और अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश करो। शट अप, जस्ट शट अप मनोज। ये तुमने कैसी बात कर दी? तुम्हारी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म होने को आई है। बस अभी ड्रामा बंद करो। प्यार, इश्क, मोहब्बत ये कभी खत्म नहीं होता है। ये समझ लो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। क्या? हाँ, जिस कंसर्न के लिए मैं काम कर रहा हूँ शाम की फ्लाइट से मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। आरती, आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अजय, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। प्यार में नाकामी मिली, दिल भी टूटा। मगर जो सलूक मनोज ने मेरे साथ किया, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाती, अपने दोस्तों को क्या जवाब देती। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे कदम कब समुंदर की तरफ बढ़ने लगे। मैंने तो मरने की ठान ली थी उस दिन, लेकिन मरना मेरे नसीब में नहीं था। मुझे प्रदीप ने बचा लिया और उसने दोबारा जिंदगी जीने की हिम्मत दी और फिर हमारी शादी हो गई। आरती, मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी बनकर रहो, बल्कि चाहता हूं कि तुम एक करियर वुमन बनो, अपने सपनों को पूरा करो। और इसके लिए जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू प्रदीप। मुझे लगता है और किसी पति ने अपनी पत्नी से ऐसा वादा नहीं किया होगा। थैंक यू। लव यू। आज आरती के ऑफिस का पहला दिन है। हाँ, उसे छोड़ता हुआ सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा। 2 घंटे लगेंगे। चल बाय। आरती जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। चलो चलो चलो, मैं तैयार हो गई। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही। आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत तरक्की करोगी। थैंक यू। लव यू टू। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आप आ गई? हाँ। आपसे एमडी साहब मिलना चाहते हैं। ओह, कहाँ है उनका कैबिन? या दिस वे। ओके, थैंक यू। अरे यार, इस ऑफिस में नई बिजली कहाँ से आ गिर पड़ी? ये तो सब कुछ जला कर राख कर देगी। ये नई बाई है, आरती प्रधान, मार्केटिंग में आई है। यारो, अब तो खूब मन लगेगा ऑफिस में। यस प्लीज। मे आई कम इन सर? प्लीज कम। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। जी, मैं आरती प्रधान। देखिए मिसेस प्रधान, आप आज से ही अपना काम शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी हमारे यहाँ एक अच्छी पोस्ट क्रिएट होने वाली है। मैंने आपका बायोडेटा पढ़ा है। तब तक आप उस पोस्ट के काबिल भी हो जाएंगी। थैंक यू सर, और मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगी। दैट्स नाइस। मनोहर को अंदर भेजिए प्लीज। यस सर। जी साहब। मनोहर, मिसेस प्रधान को मुरली साहब के बाजू वाली सीट दिखा दो। जी साहब। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। आइए मैडम। ये आपकी सीट है। मैडम, आप कुछ लेंगी? चाय, ठंडा, कॉफी? एक कप चाय प्लीज। अभी भेजता हूँ। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं मुरली। जी मैं प्रसाद। और मैं हरीश। हेलो। हम तीनों कलीग हैं। ओके। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हम सब लोग हाजिर हैं। और किसी भी बात का संकोच मत कीजिएगा। जी थैंक यू। उन तीनों ने मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने और करीब आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने बड़ी होशियारी से उन्हें दूर ही रखा। इधर काम में मेरी मेहनत रंग ला रही थी। एमडी भी मुझसे बहुत खुश थे। प्रदीप भी मेरे काम की प्रोग्रेस से खुश था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मैं ऑफिस लेट गई तो मुझे पता चला कि हमारे ऑफिस में नए सीईओ साहब आ चुके हैं। अरे यार, बॉस की चमचागिरी करनी पड़ती है। अरे देखो, आ मिसेस गई। प्रधान, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। हाँ, क्यों? क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? हाँ, अपने नए सीईओ साहब आए हैं। हम लोगों ने तो उनका स्वागत कर लिया है। साहब अपने केबिन में बैठे हैं और हमारे ख्याल से आपको भी उनसे मिल लेना चाहिए। हाँ 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 हाँ, मुझे तो मिलना ही पड़ेगा। ओके, आई जस्ट कम। मे आई कम इन सर? तुम? आरती तुम? मिसेस आरती प्रधान। आरती एक मिनट एक मिनट। आरती मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे इस तरह मिलोगी। हाँ, मुझे भी उम्मीद थी कि हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। ओह, तो तुम्हें मेरा इंतजार अब तक था? नहीं। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? इतने दिन बाद मिले हैं, साथ बैठ के चाय पीते हैं। मिस्टर मनोज सक्सेना, आप इस कंपनी के सीईओ हैं और यहाँ पर जो काम मैं कर रही हूँ, जिस पोस्ट पर हूँ, आगे बढ़ने के सपने देख रही हूँ। मेरे पास चाय पीने की फुर्सत नहीं। वही तेवर, वही अंदाज, मजा आएगा। आपकी कॉफी। थैंक्स। हे, कामकाज कैसा चल रहा है? कुछ ठीक नहीं। क्यों? कभी मुझे कहीं और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मनोज सक्सेना इस कंपनी का सीईओ बन गया है। मनोज सक्सेना? अच्छा 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 अच्छा, वो मनोज सक्सेना। कम है, कम है। एक बात बताओ, मनोज सक्सेना अगर सीईओ बनकर आया है तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? अब तुम सिर्फ आरती नहीं हो, आरती प्रधान हो। अच्छा सुनो, तुम एक बात बता रही थी ना कि तुम्हारी इस कंसर्न में मार्केटिंग हेड की पोस्ट तुम्हें मिल सकती है। मजा तो तब आएगा जब तुम इस कंसर्न में सीईओ की कुर्सी पर बैठोगी। What? हाँ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो इतना सोचने की बात नहीं है। नाउ फीलिंग बेटर? हो जाएगा। थैंक यू। यस। आरती, वो गुप्ता एंड सन्स की फाइल ले आओ। उसे तो आपने अभी देखी थी। नहीं, मुझे उसमें कुछ फाइनल करेक्शन करनी है। ठीक है सर, मैं पियोन के साथ उसे भेजती हूँ। नहीं नहीं, तुम खुद लेके आओ। ओके सर। ओके। May I come in, sir? क्या? प्लीज। ये रही वो फाइल जो आपने मंगाई थी। हाँ, वो तो ठीक है, मैं देख लूंगा।
मगर आरती, तुम बार बार मेरे कमरे में आने से पहले परमिशन लेती हो, अच्छा नहीं लगता। आई मीन वी आर फ्रेंड्स, यू कैन जस्ट वॉक इन। ये बेफिजूल की बातें मत कीजिए। ये रही फाइल, मैं जा रही हूँ। अरे आरती, एक मिनट। आरती, हमने एक साथ कितने अच्छे पल बिताए हैं, क्या तुम सब भूल गई? देखिए, जहां तक आपके और मेरे रिश्ते का सवाल है, उसे तो आपने ही तोड़ दिया था अपने करियर के लिए। अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। देखो आरती, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि इस ऑफिस में मेरे एक असिस्टेंट की पोस्ट क्रिएट हो रही है। मैं चाहता हूँ उस पोस्ट पर तुम आओ। अच्छा? हाँ आरती, एक दिन मैंने अपने करियर के लिए तुम्हारा प्यार ठुकराया, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये पोस्ट मिल जाए और मुझे मेरा खोया हुआ प्यार। बिहेव योरसेल्फ। याद रखो कि मैंने तुम्हारे और अपने प्यार के बारे में सब कुछ भुला दिया है, और ऐसी हरकत दोबारा मत करना मिस्टर मनोज सक्सेना। जस्ट कूल इट बेबी, जस्ट कूल डाउन। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मेरे ऑर्डर्स हैं कि जब तुम इस कमरे में हो तो इस कमरे में कोई नहीं आएगा। बिलीव मी, या ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। सर, एक लड़की ने आपको मारा। ना हमने कुछ देखा, ना हमने कुछ सुना। देखो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हाँ सर। हम आपका जरूर साथ देंगे। तो अब हमारा प्रमोशन पक्का, ये वादा रहा आपका। हम आपकी एक एक बात मानेंगे, लेकिन हमको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। देखो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एमडी साहब कितने बजे आ रहे हैं? उनके ऑफिस आने का टाइम 11:30 से 12 बजे के बीच में है। What the hell do you think of yourself, Mrs. आरती प्रधान? आपने ये बात मुझसे कही कैसे? आपको शर्म नहीं आई? क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं? आपको ये कैसा लगा कि आपको ये असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी? ये आप क्या कह रहे हैं? Oh, shut up! क्या हो रहा है ये सब? सर, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। आरती मेरे केबिन में आई थी और आते ही मुझसे लिपट गई और कहने लगी, मुझे अपना असिस्टेंट बना लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। ना मैंने कुछ ऐसा किया या कहा। ये झूठ नहीं है आरती। सर, आपको यकीन नहीं आ रहा? इनसे पूछिए। जी हाँ सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये पिछले कई दिनों से मुझसे पूछ रही थी, अपने मनोज सक्सेना साहब कैसे आदमी हैं। अरे साहब, ये तो अलग बुलाकर इन्होंने मुझसे भी पूछा कि क्या मनोज साहब ये पोस्ट मुझे दिलवा सकते हैं? मनोज साहब के कमरे के अंदर जाने से पहले ये मुझसे ये कह गई थी कि कमरे के अंदर कोई ना आने पाए। मिसेस प्रधान, आप मेरे कैबिन में आइए। और मेरी किस्मत देखो, उसी दिन हमारे एमडी साहब का इंटरव्यू लेने मीडिया के कई लोग आए थे।
उन्हें तो बस मसाला मिल गया था, मेरा क्या। मैं तो प्रोबेशन पर थी। मुझे नौकरी से निकालने में एमडी साहब को जरा भी वक्त नहीं लगा। मिसेस प्रधान, मैंने आपके बारे में क्या सोचा था और आप क्या निकली। मैंने सुना था लड़कियां अपने करियर के लिए मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर देती हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया, हमारी फर्म को आपकी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है। कल आप अकाउंटेंट से अपना फुल एंड फाइनल ले जा सकती हैं। मेरे लिए तो कल नाम की चीज बची ही नहीं थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तो उन तीनों पर हुई थी, मुरली, प्रसाद और हरीश पर। कितनी जल्दी उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा बयान दे दिया था, जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। सच को झूठ बनते हुए तो मैंने कई बार देखा था, लेकिन झूठ को सच बनते हुए पहली बार। अजय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब मैंने अपने पति का सामना किया। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें डूबने से बचाया क्यों था। ये क्या कह रहे हो प्रदीप? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आज मुझे लगता है कि तुमने मुझे उस दिन देखकर जानबूझकर डूबने का नाटक किया था। ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बात तो सुनो प्रदीप, तुम्हें तो पता ही नहीं कि आज क्या हुआ है। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। तुम्हारे आने से पहले मीडिया की न्यूज आ चुकी है तुम्हारी तस्वीरों के साथ। मैंने तुम्हें करियर बनाने की परमिशन दी थी, मनोज सक्सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी कही थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम अपना करियर बनाने के लिए उसकी बाहों में झूल जाओगी। प्रदीप, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। प्रदीप, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मनोज इतना बड़ा कमीना निकलेगा। बस कुछ और नहीं सुनना मुझे। अगले 5 मिनट में तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम ही ये घर छोड़कर जा रही हो या मैं जाऊं। प्रदीप, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अगर कोई ये घर छोड़कर जाएगा तो वो मैं हूं। अजय, मेरे घर से निकलने से ही पहले मौत मेरा इंतजार कर रही थी। मैं समझा नहीं, जिन हालात में तुम घर से निकली थी उन हालात में कोई भी आदमी बेख्याली में ट्रक के सामने आ सकता है। नहीं अजय, ये बात सच है कि जब मैं घर से निकली थी तो एक जिंदा लाश की तरह निकली थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं कहां जा रही हूं, लेकिन ये सच नहीं। मेरे साथ वो नाटक खेलने के बाद हरीश, प्रसाद और मुरली मनोज की बाहें मरोड़ने लगे। ये सोचकर मनोज डर गया कि अभी तो मुझे ऑफिस छोड़े ज्यादा वक्त नहीं हुआ, और ये तीनों मनोज को ब्लैकमेल करने लगे। इसलिए मनोज ने सोचा कि इन तीनों को खत्म करना तो मुश्किल है। अगर मैं खत्म हो जाऊं तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मनोज ने मुझे खत्म करने के लिए उस ट्रक ड्राइवर को किराए पर लिया था। आरती, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है। हम अपने आप को सभ्य कहते हैं,
कहते हैं हम औरतों का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इस अन्याय को तो रोकना ही होगा। हाँ, इस अन्याय को रोकने के लिए मैं उसे सजा दूंगी। मैं दुनिया के सामने सारी सच्चाई लाऊंगी, क्योंकि इस वक्त वो ट्रक ड्राइवर हवालात में है और अब वो सच बोलेगा। आरती? इंस्पेक्टर पठान? यस, कहिए। जी, मेरा नाम अजय अरोरा है। बैठिए। थैंक यू। मैंने शायद आपको आरती प्रधान केस के इंक्वायरी के बारे में ऑफिस में देखा था। जी हाँ, मैं उसी पोस्ट पर काम कर रहा हूं जिस पोस्ट पर मिसेस आरती प्रधान काम करती थी। जी कहिए। सर, मैं ये जानने आया हूं कि पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि मिसेस आरती प्रधान ने आत्महत्या की। ये आपको किसने बताया कि पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई है? खैर, वैसे ये एक इंक्वायरी का पहलू है, पर फिलहाल अभी इंक्वायरी चल रही है। इंस्पेक्टर पठान, आप मिसेस आरती प्रधान के बारे में कितना जानते हैं? देखिए, उनके बारे में तो उनके हस्बैंड ने जबान बंद रखी है और उनके ऑफिस वाले भी कुछ ज्यादा बोलते नहीं हैं। मैं तो सिर्फ इतना जान पाया हूं कि आरती प्रधान एक फ्री माइंडेड औरत थी और वो अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकती थी। सर, क्या आप जानते हैं कि हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर मनोज सक्सेना किसी जमाने में आरती के प्रेमी हुआ करते थे? क्या? जी हाँ, जिस करियर को लेकर मिसेस आरती प्रधान को बदनाम किया गया है, उसी करियर के खातिर मिस्टर मनोज सक्सेना ने आरती को डिच किया। इतना ही नहीं, बल्कि जिस इंस्टीट्यूट से मिस्टर मनोज सक्सेना ने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की, उसी इंस्टीट्यूट में आरती भी पढ़ा करती थी। पर मुझे ये बताइए, ये सारी बातें आप कैसे जानते हैं? इंस्पेक्टर पठान, अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा। मतलब ये कि ये सारी बातें आरती ने मुझे खुद बताई। उसने ये भी कहा कि उसका कत्ल एक हादसा नहीं, बल्कि जिस ट्रक से टकराकर उसकी मौत हुई थी, वो ट्रक उसे मारने के लिए किराए पर लिया गया था। आरती, जिसे तूने अपने ट्रक से कुचलकर मारा था। ये पुलिस का चक्कर है। इंस्पेक्टर को पता चल गया है कि तूने ही मुझे अपने ट्रक के नीचे कुचलकर मार डाला। अब वो मनोज सक्सेना को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहा है। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे भी फांसी के फंदे से। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर भी तुमने मुझे मार डाला, कुछ पैसों की लालच में। मैं तुम्हें सजा दूंगी, इसी हवालात में दूंगी मैं तुझे सजाए मौत।
हेलो मिस्टर प्रधान बोल रहा हूँ। जी, मैं इंस्पेक्टर पठान बोल रहा हूँ। बोलिए। मिस्टर प्रधान, किस किस्म के आदमी हैं आप? मुझे आप पर बेहद अफसोस है। अगर आप मुझे उसी वक्त बता देते कि मिसेस आरती और मनोज सक्सेना एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो आपको पता है आज उस ट्रक ड्राइवर के साथ साथ मनोज सक्सेना भी सलाखों के पीछे होते, जिसने आपकी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाया। क्या? जी हाँ, आपकी बीवी बेकसूर थी। बेकसूर? आरती तुम? हाँ। आरती मुझे अभी पता चला कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ। प्रदीप, अगर तुमने मुझ पर उस दिन विश्वास किया होता तो आज मैं जिंदा होती, तुम्हारे साथ होती। तुम्हारे उस एक अविश्वास ने मेरी जान ले ली। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है आरती। मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब जब ये सच्चाई का पता लग गया, मैं तुमसे वादा करता हूं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं प्रदीप, वो सब मेरे मुजरिम हैं और सजा भी मैं ही दूंगी। आरती, आरती, मनोज साहब, हमारी चुप्पी की कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। और अगर हम आपका साथ ना देते तो आपकी तो यहां से छुट्टी हो जाती। मैंने तुम लोगों की प्रमोशन की बात एमडी साहब से कर ली है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? तो चलो मेरे साथ एमडी साहब के रूम में। May I come in, sir? Yes, please. सर, मैंने आपसे इनके प्रमोशन की बात की थी। They deserve it. हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? इन तीनों ने तो तुम्हारा बड़ा साथ दिया है ना? और ये तीनों हैं भी कमाल के। सच को झूठ बना दिया, झूठ को सच बना दिया। इन्हें तो इनकी वफादारियों का सिला तो मिलना ही चाहिए ना? सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर मनोज सक्सेना, मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। और देखो, तुम्हें भी कितना बढ़िया इनाम देता हूं। नहीं भाग सकता यहां से कोई। मुरली, हरीश, प्रसाद, तुम तीनों उन लोगों में से हो जो अपने मतलब के लिए दूसरों की जिंदगी को तबाह कर सकते हो, जैसा कि तुम लोगों ने मेरे साथ किया। और मनोज सक्सेना, तुम जैसा नीच और गिरा हुआ इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितने कमीने इंसान हो तुम। उसी से नाजायज रिश्ता रखना चाहते थे जो तुम्हारी बीवी बनने वाली थी। तुम जैसे जलील लोग तो हर जगह होते हैं, जो औरतों से मर्यादा के साथ काम करने का उनका अधिकार छीन लेते हैं। तुम सच कह रही हो आरती? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मगर तुम्हारी इस एक भूल ने जो मेरे नाम पर कालक पोत थी, उसका क्या होगा? आरती, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं।
तो तुम्हारे सामने रखा हुआ ये पैड और ये पेन लो और लिखो इसमें कि तुमने मेरे साथ क्या क्या ज्यादती की और इन तीनों ने तुम्हारा कैसा साथ दिया। हाँ, मैं लिखने को तैयार हूँ। तुम तीनों भी दस्तखत करो इस पर। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। अपना गुनाह कबूल कर लो। हाँ, लिखो लिखो। आरती, हमने अपना गुनाह कबूल कर लिया, हमने साइन कर दिया, अब हमें जाने दो। तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अगर मैंने तुम्हें सजा नहीं दी तो ना जाने कितनी लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी। आरती, माफ कर दो। आरती, हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों ने मुझे मौत की सजा देकर जल्लाद का काम किया, अब मैं दे रही हूं तुम्हें सजाए मौत।